कितना अच्छा हो कि कमाई में एक स्थिरता रहे, कमाई बढ़ती जाए। जैसे खर्च करने के रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, किंतु कमाई का रास्ता तो प्रायः एक ही होता है। कोई बिरला होता है उसके जीवन में को दो रास्ते कमाई के होते हैं, कुछ और ज्यादा भाग्यशाली होते हैं तो अनेक, प्रायः एक ही रास्ता होता है। अब ये रास्ता भी अवरुद्ध हो जाए, इस रास्ते में भी विघ्न आने लगे, कितना परेशान हो जाएगा मनुष्य, क्योंकि बगैर धन के तो कुछ भी होता ही नहीं मित्रों। दशम भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, कर्म भाव होता है। रोजी रोजगार, नौकरी, कारोबार कैसा होगा, कमाई में स्थिरता होगी नहीं होगी, यह जातक जिंदगी भर बेपेंदे के लोटे की तरह हिलता रहेगा, डोलता रहेगा, जो कहीं पर को टिकता ही नहीं है। मित्रों, इस भाव को समझना, उसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी जातक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कमाई करना ही होता है। अर्निंग होती है तभी सभी काम होते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा जब आती है तभी तो सब काम होते हैं मित्रों। अब दशम भाव में यदि कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, खाली है, तो व्यक्ति पूरी जिंदगी अस्थिरता के साथ इधर उधर डोल डोल के निकाल देता है। किसी भी काम में वो टिकता नहीं, बरकत उसके घर में होती नहीं, सुख समृद्धि वैभव उसके घर में नहीं आता। अब दशम भाव के अंदर यदि शत्रु ग्रह बैठे हो, तब ऐसे जातक की बुद्धि को, उसके ज्ञान चक्षु को वो अंधा कर देते हैं। क्योंकि दशम भाव जो होता है, मकर राशि यहां पर को पड़ती है, शनि का आधिपत्य है यहां पर, और शनि देव जो हैं वो दृष्टि के कारक हैं। यहां पर समझने की बात है, अपनी अच्छाई बुराई वाली जो दृष्टि भगवान ने हमें दी है, वो दृष्टि से व्यक्ति अंधा हो जाता है यदि उसके अंदर दो शत्रु ग्रह बैठे हो या उससे अधिक बैठे हो। मान लीजिए बृहस्पति, राहु, सूर्य, 3 ग्रह बैठे। अब बृहस्पति राहु की युति चांडाल योग, सूर्य राहु की युति ग्रहण योग। यहां पर को उपाय के तौर पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहां पर को तो आपको बृहस्पति और राहु को अलग अलग करना है, ताकि आपका रोजी रोजगार बढ़े, कारोबार में स्थिरता है, धन प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो भी बढ़ते जाएं। तो यहां पर को सबसे अच्छा उपाय ये रहता है कि देवगुरु बृहस्पति से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, चने की दाल आदि हो गई, केसर हो गया, हल्दी हो गई, इस तरह की चीजों को आप जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह करते ही वो सारी चीजें आपके चतुर्थ भाव में को ला करके सब प्रभाव इकट्ठा कर देंगी, जहां पर को आकर के बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। यानी आप अपने बृहस्पति देव को वहां से स्थानांतरित करके अपने चतुर्थ भाव में ले आए, जहां पर को काल पुरुष कुंडली के हिसाब से कर्क राशि आती है। अब तो आनंद आ जाएगा मित्रों जीवन में। अब यहां पर को जो राहु बैठा है उसका भी आपको शमन करना है। तो राहु संबंधित जितनी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं मित्रों। एक चीज यहां पर आपको बता रहे हैं, जौ को दूध में धो करके जल प्रवाह करना है। इस तरह से जो राहु है वो चतुर्थ भाव में आ जाएगा। चतुर्थ भाव में राहु बहुत अधिक अशुभ फल नहीं देता है, अपनी अशुभता चंद्रमा के पक्के घर में आकर के वो शांत कर लेता है। अब सूर्य देव यहां पर को बचे। दशम भाव मकर राशि, सूर्य के शत्रु शनि की राशि है। यहां पर से सूर्य देव को निकालना बहुत आवश्यक है, अन्ना आपके जीवन पर जीवन पर्यंत ग्रहण लगा रहेगा।
मित्रों, यहां पर को तांबे का पैसा आपको लेना है और उसको जल प्रवाह करना है। जी हाँ मित्रों, इन 3 उपायों के साथ बृहस्पति, सूर्य और राहु की जो खराब प्रभाव दशम भाव में को दिख रहे हैं, आपके रोजी रोजगार में जो अस्थिरता आ रही है, कमाई आदि में आ रही है, वो दूर होती चली जाएगी और शनिदेव की कृपा आपके परिवार पर को आएगी। अब मित्रों, जिनका दशम भाव खाली है और चतुर्थ भाव भी खाली है मित्रों, वो अपने दशम भाव को कैसे जागृत करें? बहुत आवश्यक है। यदि दशम भाव जागृत नहीं होगा तो जातक के पास कभी कोई ठीक ठाक कारोबार, रोजगार, नौकरी नहीं होगी। इसके लिए मित्रों, आपको बस एक काम करना है कि आपको लकड़ी वाले जो खड़ाऊ आते हैं, वो दिन में एक बार को अपने पाँव में को डालकर घर में घूमना है बस। आप देखिए कितना बढ़िया आपका दशम भाव जागृत हो जाएगा। रोजी रोजगार अगर आपके पास नहीं, कारोबार आपके पास नहीं, नौकरी आपके पास नहीं, आप योग्य हैं फिर भी नहीं, उसके योग बनने लगेंगे। मित्रों, कुंडली का एक एक भाव का विश्लेषण मैं समय समय पर आपको देता रहता हूं। आपकी कुंडली में यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या है ना, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से आप परेशान हैं, तो कुंडली का आप गहनता के साथ बारीकी से विश्लेषण कराने हेतु व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मित्रों मैंने थंबनेल पर को दिया हुआ है। मित्रों, आनंद में रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए। आप सबकी अच्छे भविष्य की कामना के साथ मैं आचार्य आशीष शास्त्री वीडियो का समापन करता हूँ। जय श्री राम।